अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट आप लोगों के लिए मैंने फिर से फोटोशॉप में एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है लेयर्स का जो पैनल है। इस पर जो है आप लोगों के लिए मैंने क्लास लेकर आया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए मैंने बताया कि आप लोगों के लिए जो है मैं लेयर्स एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। लेयर का जो पैनल है स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स है वो भी थोड़ा सा डर हो रहा है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। आप लोगों के लिए मैं एक इस ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्लास के बाद आप लोग जो है डायरेक्ट भूल जाओगे कि हमने जो है लेयर सीख लिया, और वो भी जो है बहुत इजीली तरीके से। ऐसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ कि आप लोग जो है जीरो से हीरो बन जाओगे इसमें, बहुत आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। मैं फोटोशॉप के स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले जो है मैं एक न्यू फाइल यहाँ से ले रहा हूँ। मैंने फाइल पर क्लिक किया, यहाँ न्यू पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो एक न्यू विंडो ओपन हो गया। यहाँ से मैं वेट लेता हूँ 1000 और हाइट लेता हूँ 500। जो भी आप लेते हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो है ये लेते हैं सिर्फ आप लोगों की एग्जाम्पल करने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने ये एक न्यू फाइल ले लिया। यहाँ तो देखो, यहाँ हमारे सामने एक विंडो आया, एक बैकग्राउंड का लेयर आया। यहाँ तो देखो ये बैकग्राउंड आया। इससे ऊपर आप लोगों के लिए ये लेग्स देखेगी ना। हम इसका ओपेसिटी देखते हैं, इसमें जो है सारा ऑप्शन लॉक है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं मूव करता हूँ ना, यहाँ मूव करते हैं। यहाँ तो देखो इसमें मुझे एक एरर आया था, उन्होंने इस पर लिखा कि कन्वर्ट इनटू नॉर्मल लेयर। ये नॉर्मल लेयर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद ये मूव होता है। इसके ऊपर हम कलर करते हैं। ये मैंने एक फाइल ले लिया था। अगर हम कोई पिक्चर वगैरह भी लेते हैं तो इसमें भी मुझे ये एरर आता है, और वो भी इस बैकग्राउंड की तरह लगता है। सीरियस में एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ओपन पर क्लिक किया, एक पिक्चर लेकर आता हूँ, तो इस पर अच्छी तरीके से आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ से स्टूडेंट से एक पिक्चर यहाँ से मैं लेता हूँ। यहाँ तो देखो मैंने एक पिक्चर ले लिया, जीरो लेयर, वो भी बैकग्राउंड की तरह लगता है, राइट। ये हमने एक पिक्चर ले लिया था। इस पर जो है ना हम मूव करते हैं, ना कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं। मसलन मूव टूल की तरह जो है मैं मूव करता हूँ तो वो भी मुझे ये एरर देता है कि नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करो। मसलन मैं अगर इस पर जो है मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, मसलन ये मैंने एक न्यू लेयर ले लिया। इसके बाद मैं इस पेंट पर क्लिक करता हूँ, कुछ पेंटिंग करता हूँ। इसके बाद यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ पेंटिंग किया। अब हम ये मूव भी करते हैं। मसलन मैंने मूव टूल पर क्लिक किया, तो देखो ये मूव भी हम करते हैं, कुछ और पेंटिंग भी करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये मैंने नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, ये हम नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद इस पर जो हम पेंटिंग भी करते हैं और मूव भी होता है, राइट। मसलन आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है ये हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और ये लेयर जो है ये हम नीचे की तरफ लाएंगे, और इसके बाद हम इसका ओपेसिटी डाउन करेंगे। मसलन यहाँ से हम इनका ओपेसिटी भी डाउन करते हैं। यहाँ तो देखो थोड़ा सा ओपेसिटी भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ तो देखो आप लोग की नजर में ये इसके पीछे जो ऑप्शन आता है इसका नाम है फिल। फिल का काम थोड़ा सा अलग है। या हम जो है लेयर की डिजाइन स्टाइल के लिए या ब्लेंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये आगे वाले क्लास में हम देखेंगे फिल के बारे में। लेकिन यहाँ जो है बस सिर्फ ये समझो जिसका ओपेसिटी करता है वो भी फिल करता है इस क्लास में, राइट। मसलन ये मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ आप लोग की ये विंडो ओपन हो गया, ओके पर क्लिक करें। ऑलरेडी ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया है। मैं ये फीचे करता हूँ और ये ऊपर चला गया, राइट। इस पर जो है मसलन मैं ये इसका जो है बैकग्राउंड कलर में कंट्रोल मैंने येलो किया और ये ऊपर किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसका ओपेसिटी मैं कम ज्यादा करता हूँ। सब मैं चाहता हूँ कि इससे मैं थोड़ा सा हिस्सा काट करता हूँ, तो क्या करूंगा, सिलेक्शन बार के टूल पर जाऊंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया, और यहाँ तो देखो वो येलो कलर आप लोगों के लिए मिलेगी। और जो एरिया मैंने यहाँ से कट किया वो भी आप लोगों के लिए देखेगी, वो ट्रांसपेरेंट सा देखता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट एरिया था, राइट। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द बैकग्राउंड की। आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है बैकग्राउंड और सिंपल लेयर के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों के लिए ये बैकग्राउंड जो है इससे ऑल चीजें लैक्स हो गया है ना। हम ये इसका ओपेसिटी चेंज करते हैं, ना हम ये मूव करते हैं, हम कोई भी नहीं करते। लेयर मैंने ऊपर किया और वो पीछे किया, या तो देखो सारा ऑप्शन जो है दोबारा मेरे लिए ओपन हो गया है।
سب سے پہلے اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جانکاری دے رہا ہوں. یہاں تو دیکھو کچھ لاکھ سرخوں نے مجھے دیا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کمپلیٹ جانکاری شیئر کرتا ہوں. اس لاکس کو دیکھو. ہاں اس میں جو سب سے پہلے والا ہے اس کا نام ہے ٹرانسپیرنٹ پکسلز لاک. جو ایریا اگر میں یہ لاک کرتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے ہم پینٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ موو بھی کرتے ہیں, لیکن باقی جو ایریا ہے ٹرانسپیرنٹ اس پر ہم کام نہیں کرتے. ایک دوسرا پکچر لے کر آتا ہوں, اوپن کیا, اور دوسرا پکچر مثلا میں چاہتا ہوں کہ یہ لے کر آتا ہوں, یہ اوپن پر کلک کیا, یہاں تو دیکھو دوسرا پکچر آیا. میں کیا کروں گا, سمپلی یہاں سے میں یہ کنٹرول اے کروں گا, کنٹرول سی, اور یہاں پر آیا کنٹرول وی. یہاں تو دیکھو پکچر کے اوپر جو ہے یہ بھی آیا, رائٹ. یہ ان کے اوپر میں نے لے کر آیا اور یہ آلریڈی لاک ہے. یہاں تو دیکھو تھوڑا سا تالا آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, یہ پیچھے والا آلریڈی لاک ہے, اور یہ میں نے ان کو اوپر یہ چیز لے کر آیا. میں کیا کروں گا ان کے ساتھ یہ ٹرانسفارم کروں گا, تھوڑا سا ٹرانسفارم کیا چیز ہے اسٹوڈنٹس, کنٹرول ٹی کروں گا. تو میں نے کنٹرول ٹی کیا, یہاں تو دیکھو اس کا جو ایریا تھا وہ ہمارے لیے بن گیا. یہ میں تھوڑا سا یہ میں چھوٹا بھی کرتا ہوں کی تھرو جو ہے ہم یہ چھوٹے کرتے ہیں, رائٹ. یہ میں نے چھوٹا کیا. اس کے بعد آپ انٹر پلیس کروں گے, تو جیسے انٹر پلیس کروں گے یہاں تو دیکھو وہ ٹرانسفارم سے ایگزٹ ہو گیا, رائٹ. مثلا میں چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ والا جو لاک ہے اس میں نے لاک کیا, اس پر آپ لوگ کی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ میں نے لاک کیا, یہ ہم موو بھی کرتے ہیں, اور مثلا میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے ہم پینٹنگ کرتے ہیں. یلو والا صحیح ہے, یہ تھوڑا سا ویزیبل لگتا ہے. اس کے اوپر ہم پینٹنگ بھی کرتے ہیں. یہاں تو دیکھو میں نے کچھ پینٹنگ کیا, اور یہ موو بھی ہم کرتے ہیں, رائٹ. پہ جاتا ہوں, موو بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو باقی والا حصہ ہے, یہ جو باہر حصہ ہے, اس پر پینٹنگ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اس کا جو ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے وہ آلریڈی لاک ہے. اور اس کے اوپر میں کرتا ہوں, یہاں تو دیکھو اس پر پینٹنگ ہوتا ہے, لیکن باقی والا جو حصہ ہے اس پر پینٹنگ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ میں نے آلریڈی اس کا ٹرانسپیرنٹ ایریا لاک کیا ہے. یہاں تو دیکھو باہر نہیں ہو رہا, رائٹ. اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا اس پر کلیئر ہو گیا ہے. اس کے بعد یہاں جو نیکسٹ آپشن ہے, سب سے پہلے میں یہ کنٹرول ڈی کرتا ہوں اور یہ پینٹنگ ہٹاتا ہوں. اس سے پینٹنگ میں نے اس سے ہٹایا. اس کے بعد یہاں جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے لاک امیج پکسلز کا, رائٹ. اس پر میں نے کلک کیا اور دوسرا والا جو تھا وہ اوپن ہو گیا. یہ ہم موو بھی کرتے ہیں لیکن کچھ پینٹنگ بھی نہیں کرتے, رائٹ. میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے میں کچھ پینٹنگ کرتا ہوں, تو پینٹنگ بھی نہیں کرتے کیونکہ اس پر لکھا ہوا ہے could not use the brush tool because the layer is locked. آپ جو ہے برش ٹول نہیں یوز کرتے کیونکہ لیئر جو ہے آپ نے بلاک کیا ہے, رائٹ. یہاں تو دیکھو ایک گول دائرہ آپ لوگوں کے لیے وارننگ کی طرح دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر جو ہے پینٹنگ نہیں کرتے لیکن موو بھی کرتے ہیں. موو آپ لوگوں کے لیے میں نے دکھایا کہ یہاں موو کرتے ہیں, لیکن کچھ پکسلز باقی کچھ جگہوں میں جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پینٹنگ بھی نہیں کرتے لیکن جو لیئرز ہے وہ موو کرتے ہیں, رائٹ. کوئی چیز وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں وہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد یہاں جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے لاک پوزیشن کا, رائٹ. لاک پوزیشن کیا ہے, اس پر میں نے کلک کیا اور دوسرا جو ہے دوسرا بھی اوپن کیا, تیسرا بھی اوپن کیا اور چوتھے پہ آیا یہ لاک کیا. لاک پوزیشن کیا ہے اسٹوڈنٹس. لاک پوزیشن یہ ہے کہ یہ نہ ہم موو کرتے ہیں نہ پیچھے والا موو کرتے ہیں, لیکن اس کا جو ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے اور جو باہر والا ایریا ہے اس کے اوپر ہم پینٹنگ کرتے ہیں, رائٹ. میں نے اس پر کلک کیا, تو دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے ایک لائن رکھی, ہم پینٹنگ کرتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ میں نے صرف اس کا لیئر بلاک کیا ہے. لیئر بلاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم موو بھی نہیں کرتے, باقی ہمیں جو ہے کام کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں اور نہ کوئی امپورٹنگ ان کے اوپر کرتے ہیں, رائٹ. صرف موو بھی نہیں کرتے, ان کے اوپر ہم پینٹنگ کرتے ہیں, پینٹنگ الاؤ ہے. فرسٹ والے میں جو تھا ٹرانسپیرنٹ ایریا پر ہم نے پینٹنگ نہیں کیا تھا, دوسرے پر جو ہے ہم نے بلاک تھا, اور تیسرے میں جو ہے پینٹنگ الاؤ ہے لیکن سارا لیئرز بلاک ہے, رائٹ. یہ میں کنٹرول آل زیڈ کرتا ہوں, دوبارہ آیا موو ٹول پر کلک کیا. یہاں تو دیکھو تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے پریونٹ R2 نیسٹنگ اینڈ ٹو اینڈ آؤٹ آف آرٹ بورڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹ بورڈ کا آپشن ہے.
आर्टबोर्ड स्टूडेंट्स आगे वाले क्लासों में आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ, लेकिन ये आर्टबोर्ड जो है जो पुराने वर्जन थे फोटोशॉप में इसमें नहीं थे 2025, और ये एनजीएस वाले इसमें नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ 2017 और 18 में आया क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। पेरेंट्स टाइम में ये यूज होता है, लेटेस्ट वर्जनों में जो है ये ऑप्शंस आया था, बाकी में जो है ये 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस थे और ये आर्टबोर्ड वाला नहीं था। अगर आप लोगों के लिए मैं अपीयरेंस टाइम में आर्टबोर्ड सिखाता हूँ तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाकी वाला जो हिस्सा था वो ऐसा था और इसके अदर दिन जो है हम जो काम करते हैं वो दूसरे पर भी मौजूद है। अब जो है इस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आर्टबोर्ड टॉपिक नहीं है हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लॉक्स पर आते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले मैं ये ओपन करता हूँ। यहाँ जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसका नाम है लॉक ऑल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो सारा पोजीशन लॉक हो गया। ना हम ये मूव करते हैं मुझे एरर देता है, ना इसके ऊपर हम कोई फेंटिंग करते हैं, यहाँ तो देखो वो एरर देता है। ना ये हम इसका ओपेसिटी डाउन करते हैं, ना वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके साथ हम कोई भी नहीं करते। बाकी जो सिस्टम्स थे इसमें जो है हमने ये ट्रांसफॉर्म भी करते थे, इसका ओपेसिटी भी डाउन करते थे और इनके ऊपर हम पेंटिंग भी अलाउ थे। बाकी जगह में पेंटिंग अलाउ नहीं थे तो मूव अलाउ थे। लेकिन ये जो ऑप्शंस थे लॉक ऑल, इनका मतलब ये है कि सारा पोजीशन लॉक हो गया है आपके लिए। आप जो भी नहीं करते, ना कोई पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करते हैं, ना ट्रांसपेरेंट एरिया लॉक करते हैं, ना ब्रश टूल लॉक करते हैं, ना इससे कोई चीज वगैरह आप इसके ऊपर कोई पेंटिंग वगैरह भी नहीं करते, सारा उन्होंने लॉक किया, राइट। बाकी जगहों में हम मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं लॉक करता हूँ और पेंटिंग जो है मैं करता हूँ, पेंटिंग हमारे लिए अलाउ है, राइट। इस जगह पर मैं पेंटिंग करता हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला जो है इसमें ट्रांसपेरेंट लॉक था और दूसरे वाले जो है इसमें मूव लॉक था। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं मूव करता हूँ तो मूव नहीं होता क्योंकि इस ऑप्शन में जो है ये मूव लॉक किया है मैंने, राइट। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द लॉक्स की। आई होप कि आप लोगों का कमांड इन सब की सब चीजों पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ट्रांसपेरेंसी भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि हम ओपेसिटीज का किस तरीके से डाउन करेंगे। या तो देखो सारा गायब हो गया, दोबारा जो है छोटा छोटा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ता हूँ, या तो देखो दोबारा आ गया क्योंकि इसका ओपेसिटी मैंने कम किया। और पिल का काम भी आप लोग के लिए मैंने सिखाया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ब्लेंडिंग मूड्स का। ब्लेंडिंग मूड क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड आप लोगों के लिए देखेगी और इसके ऊपर जो लेयर्स है, इस लेयर का ओपेसिटी मसलन मैं कम करता हूं तो पीछे वाले बैकग्राउंड में ये किस तरीके से ब्लेंड हो रहा है, किस तरीके से ब्लेंड होगा, इसको हम ब्लेंडिंग मूड्स कहते हैं इस फिनोमेना को, राइट। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली करता हूं तो इसके बाद आप लोगों का कमांड इस तरीके से अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर इसका ओपेसिटी मैं कम करता हूं थोड़ा सा, यहाँ तो देखो मैं इसका ओपेसिटी डाउन करता हूँ, यहाँ तो देखो वो थोड़ा सा ग्रेजुअल आप लोगों के लिए देखेगी, राइट। और इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल में जाता हूँ और नॉर्मल में जो है मेरे डिजॉल्व पर क्लिक किया। डिजॉल्व ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों के लिए ब्लेंडिंग मूड सिखाया कि ब्लेंडिंग मूड हम सिखाया। अगर ये हम 100% पर देखेंगे, कंट्रोल के साथ 1 दबाता हूँ, कंट्रोल 1 करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ तो देखो क्योंकि ये मैं हेड टूल के थ्रू आप लोगों के लिए सिखाता हूँ। यहाँ तो देखो 100% पर जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ग्रेजुअल देखता है। अगर इसका ओपेसिटी मैं डाउन करता हूँ, थोड़ा सा और भी जूम करता हूँ, यहाँ तो देखो एक ग्रेड बना हुआ है। और इसके बाद मैं जाता हूँ ओपेसिटी में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे चलाऊंगा क्योंकि आप लोगों का हमारे अच्छी तरीके से इस पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो देखो ओपेसिटी में स्टूडेंट्स यहाँ पिक्सेल्स नहीं है, वो रेंडमली ऑफ हो रहा है। इस डिजाइन में इसका जो पिक्सेल्स है, यहाँ ये स्क्वायर बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप में आप लोगों के लिए देखेगी, ये पिक्सेल्स है, वो रेंडमली ऑफ हो रहा है। इसकी वजह से वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा दानेदार और ग्रेजुअल लगता है। अगर मैं इसका ओपेसिटी और भी ज्यादा डाउन करता हूँ, यहाँ तो देखो एक ग्रिड बना हुआ है, एक ग्रिड बना हुआ आ रहा है। और भी मैंने इसका ओपेसिटी डाउन किया तो देखो एक दानेदार आप लोगों के लिए स्क्वायर बॉक्स देखेगी, ये पिक्सेल से, लेकिन ये रैंडमली ऑफ हो रहा है। दोबारा इसका ओपेसिटी मैं ज्यादा करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसका ओपेसिटी कम किया और इसके बाद इसका सही थोड़ा सा चौड़ा कर दो, या तो देखो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये देखेगी रैंडमली बेतरतीबाना, जिसको हम कहते हैं। रैंडम मतलब क्या है, बेतरतीब,
बेतरतीबाना तरीके से वो ऑफ हो रहा है। दोबारा इसका ओपेसिटी में ज्यादा करता हूँ, या तो देखो इस तरीके से वो आप लोग के लिए दोबारा देखिए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द डिजॉल्व की। आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है डार्क है और लाइट है। डार्क में आप लोगों के लिए किस तरीके से ये देखेगी, और जो मैं लाइट करता हूँ तो लाइट में किस तरीके से आप लोगों के लिए ये देखेगी। स्टूडेंट्स, ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है। यहाँ डार्क कलर में स्टूडेंट्स सब इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने डिजॉल्व सिखाया कि डिजॉल्व किया करता है। वो जो पीछे वाला इससे जो पिक्चर पड़ी है इसका ब्लेंडिंग वो मुझे शो करता है कि इसका किस तरीके से दूसरी पिक्चर से ब्लेंड हो रहा है। इसमें जो है आप लोग के लिए मैंने पिक्चर में एग्जांपल दिया था कि वो रैंडमली ऑफ हो रहा है। अगर मैं डिजॉल्व करूं, इसका ओपेसिटी डाउन करूंगा तो वो रैंडमली इसमें जो पिक्सल है वो डिजॉल्व हो रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ डार्क है और लाइट कलर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ। यहाँ मैं फाइल में जाता हूँ, मसलन मैंने ये इस पिक्चर पर क्लिक किया, यहाँ मैंने वो इंपोर्ट कर दिया। मैं ये कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ लेकर आ जाऊंगा कंट्रोल वी। मैं ये कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी का मतलब के लिए मैंने दिखाया कि मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से देखी जाए, कि आप जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, नॉर्मल में ये डार्क कलर किया करेगा, इससे जो है लाइट कलर जो है हटा देगा और पूरा ब्लैक करेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो लाइट जो है हटाया और डार्क जो है उन्होंने पूरा ब्लैक किया, राइट। जो बाकी वाला एरिया था जो येलो कलर से अदर देन जो बाकी एरिया था उन्होंने जो है वो डार्क कर दिया और वो डिफरेंट कलर में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, यह जो है मसलन मैं दोबारा इसके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ, ये मैं ऑफ करूंगा, एंटर दबाऊंगा और इसके बाद ये ऑफ करूंगा। एक न्यू पिक्चर लेकर आता हूँ आप लोग के लिए। मैंने पिक्चर डाउनलोड किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा आप लोग के लिए, राइट। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ इसके ऊपर कंट्रोल वी, राइट। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर मैंने लेकर आया, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये डार्क करता हूँ, तो डार्क से क्या होगा, इसमें जो है इस पर डार्क किया मैंने, यहाँ तो देखो जो ब्लैक एरिया था वो बाकी रहेगा और जो व्हाइट वाला एरिया था उन्होंने वो इससे रिमूव किया। डार्क का काम ये है, राइट। मसलन मैं चाहता हूं कि ये मैं लाइट करता हूं, तो क्या करूंगा, लाइट से क्या करेगा, वो व्हाइट कलर दोबारा आएगा और जो ब्लैक वाला कलर था वो भी इससे रिमूव करेगा। मैंने लाइट किया, यहाँ तो देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोग के लिए अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ तो देखो इससे क्या करेगा, जो बाकी वाला एरिया था ब्लैक एरिया था वो सारा उन्होंने रिमूव किया और जो व्हाइट एरिया था जहां जहां पर वो सारा दोबारा इंसर्ट होगा, राइट। दोबारा कंट्रोल मैं कंट्रोल के साथ मैंने दबाऊंगा, दोबारा जो है छोटा करता हूँ कि आप लोगों का माइंड इस पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं इससे जो है मल्टीप्लाई करूंगा डार्क एंड मैनूट, इसमें क्या करेगा, यहाँ तो देखो इसको मल्टीप्लाई पर मैंने क्लिक किया, जो व्हाइट एरिया था वो सारा उन्होंने रिमूव कर दिया। इसमें जो इतना व्हाइट एरिया था सारा रिमूव कर दिया इस पिक्चर से। मसलन मैं चाहता हूं कि मैं ये स्क्रीन करूंगा, डार्कन में जो है डार्कन मल्टीप्लाई कलर में डार्क कलर, ये एक पूरा सेट है, एक पूरा डिवीजन है, वो डार्क का रिस्पांस देता है हमें। और लाइट में जो है लाइट से लेकर यहाँ लाइट कलर तक वो हमें लाइट कलर का रिस्पांस देता है। मैंने डार्क सिखाया, इसके बाद सेकंड पर आया, सेकंड पर जो है मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में जो है उन्होंने इससे व्हाइट कलर हटाया और ब्लैक जो है वहां पर रखा। और इसके बाद मसलन मैं लाइट में जाता हूँ, लाइट में जो है सेकंड नंबर पर स्क्रीन है, मैं स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो उन्होंने जो है ब्लैक कलर रिमूव कर दिया और व्हाइट कलर रिमूव कर दिया, ब्लैक कलर रिमूव कर दिया और जो व्हाइट था वो इस जगह पर दोबारा इंसर्ट हो गया था, राइट। यहाँ तो देखो जहां जहां था वहां से जो है वो दोबारा आ गया, राइट। मसलन मैं छोटा करता हूँ ये कि आप लोग अच्छी तरीके से देख कर पाए। इसके बाद मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं कलर बैन करता हूँ, तो कलर बैन से क्या होगा, दोबारा जो है उन्होंने इससे कलर जो है वो हटा दिया क्योंकि वो हमें डार्क का रिस्पॉन्स देता है। मैं दोबारा इस पर क्लिक नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, कि एक एक आप लोग के लिए दिखाऊंगा। मैंने डार्क का एरिया सेलेक्ट किया है, डार्क का एरिया मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं कीबोर्ड से
डाउन एरो दबाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है रे, राइट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ तो देखो चेंज आता है, मुख्तलिफ किस्म की चेंज आता है इसमें। दोबारा जो है मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये दोबारा नॉर्मल करता हूँ। आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप सिखाता हूँ कि ये टिप क्या है। नॉर्मल पर जाता हूँ, नॉर्मल पर जो है दोबारा व्हाइट कलर इंसर्ट हो गया। छोटी सी टिप क्या है, छोटी सी टिप क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाए। अगर मैं कंट्रोल आई दबाता हूँ तो कंट्रोल ए से क्या होगा, ये जो व्हाइट कलर है, इस ब्लैक कलर जो है, ये ब्लैक कलर आप लोगों के लिए देखेगी, इसकी जगह व्हाइट कलर आएगा जो लाइन से। और ये जो स्क्वायर बॉक्स है व्हाइट, इसकी जगह पर जो है ब्लैक कलर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इन्वर्ट है, इन्वर्ट है, अपोजिट है। दोबारा हम अब मैं आप लोग के लिए ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ इमेज पर जाए, एडजस्टमेंट पर जाए, एडजस्टमेंट पर आ गए, यहाँ जो है आई इन्वर्ट पर क्लिक करें। इन्वर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आई, आप लोग के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिखाया। इस पर क्लिक करें, यहाँ तो देखो व्हाइट कलर था, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। सर्कल का कलर किया था वो ब्लैक था, और जो स्क्वायर बॉक्स था वो व्हाइट था। स्क्वायर बॉक्स जो है ब्लैक हो गया और सर्कल जो है व्हाइट। कभी कभार हम ऐसा करेंगे कि जो है कोई पिक्चर है, पिक्चर में जो है हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल करते हैं। अगर किसी शख्स का कलर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैक है, ये हम व्हाइट करते हैं, तो वहां जो है हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे इन्वर्ट का, राइट। अगर मैं जो है कंट्रोल के साथ आई दबाऊंगा, या तो देखो दोबारा हो गया, दोबारा कंट्रोल के साथ आई दबाऊंगा तो दोबारा जो है इन्वर्ट हो गया। ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा कंट्रोल आई दबाए, दोबारा आपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल के साथ दोबारा आई दबाए, दोबारा जो है इन्वर्टेड हो गया, राइट। कंट्रोल आई इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ थर्ड के लेयर पर हम आते हैं, ये ओवरली है। ये मुझे डार्क एंड व्हाइट का दोनों का रिस्पांस देता है। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो ऐसी तरह हो गया, उन्होंने जो है मुझे दोनों का रिस्पांस दे दिया। जहाँ यहाँ डार्क है, यहाँ भी वो डार्क आया, और जो व्हाइट था इसकी जगह पर जो है थोड़ा थोड़ा सा डार्क आया, क्योंकि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है। मसलन मैं सॉफ्ट लाइट करता हूँ, यहाँ तो देखो सॉफ्ट लाइट से ये होता है, आप लोगों का जो भी पसंद है वो यहाँ से आप ले ले, यहाँ से जो भी आप लेते हैं। मसलन मैं ये वाला लेता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की आता है, वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो आप चाहते हैं यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करेंगे, राइट। ये लेते हैं, या मसलन मैं विड विड आई क्यू लेता हूँ, विड लाइट, या फिर लाइट करे तो फिर लाइट से क्या होगा, दोबारा डार्क हो गया, राइट। यहाँ मसलन मैं करता हूँ फिर लाइट से भी डार्क एंड व्हाइट है, या हार्ड मिक्स है, हार्ड जो है हार्ड मिक्स है, यह हो गया। कंट्रोल प्लस करता हूँ, या तो देखो जो पीछे वाला कलर था ब्लू, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। जो पीछे वाला बैकग्राउंड था जो इस पर वो ब्लैक हो रहा है, वो भी इसमें मिक्स हो गया, राइट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, व्हाइट जो है ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से जो है आसानी के साथ हम ये करेंगे। लेकिन दोबारा जो है मैं नॉर्मल के साथ किया होगा, वो ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो गया। मैंने दोबारा कंट्रोल के साथ आई दबाया, वो ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी टिप और है, यहाँ मैं मसलन यहाँ हक किया है, हक जो है कलर को कहते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। मसलन मैं सेचुरेशन करता हूँ तो सेचुरेशन से क्या होगा, वो इस शेप में आया। मसलन मैं कलर करता हूँ, बाकी कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं एक और पिक्चर लेकर आता हूँ। ये डिलीट करता हूँ, एक और पिक्चर मैं लेकर आता हूँ, यहाँ मैं छोड़ूंगा। आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है। मैं कंट्रोल डी करूंगा, सिलेक्शन हटाऊंगा इससे। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए, ये लोगो नहीं है, इनके लिए मैं कलर देता हूँ, रेड कलर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है कलर पर आऊंगा, यहाँ इससे मसलन मैं ये कलर सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो क्या करूंगा, इनके लिए मेरे ये कलर मिल गया। तो देख वो सही नहीं लगता, क्योंकि मैंने कलर भी खराब कर दिया। दोबारा जो है कंट्रोल आर जेड करता हूँ, और ये मैं भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ। तो यह अब ये समझते हैं कि आप ये सही तरीके से कलर करेंगे तो इसके साथ क्या होगा। मसलन यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, और इनके थ्रू जो है मैं जो एरिया सेलेक्ट करता हूँ वो ले लूंगा। या तो देखो वो इतना बुरा लगता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा ना इस पर, और यहाँ से मसलन मैं कलर पर क्लिक करूंगा, यहाँ तो देखो
اس کا جو اوریجنل کلر تھا وہ آیا رائٹ. جو پیچھے والا ہے آپ لوگ کے لیے لیئر دیکھے گی. کلر میں آپ کسی چیز کا کلر جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں, ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. یہ وہ آپ لوگ کیجیے کوئی اس کام کا بھی نہیں لگتا, لیکن ہم جو ہے پکچر ایڈیٹنگ کرتے ہیں, پکچر میں جو ہے کسی شخص کا فیس کا جو ہے ہم ایڈٹ کرتے ہیں, اس پر جو ہے ہم وائٹ کلر فل کرتے ہیں, بلیک اس سے ریموو کریں گے, وہ آپ لوگ کے لیے یہ نظر میں آئے گا اس کا کام, وہ آپ لوگ کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھے گی. اسٹوڈنٹس یہاں اس کے ادھر دن بھی سارے چیزیں ہیں, مثلا یہ میں یہاں سے ہم نیو لیئر لیتے ہیں, میں نے اتنا نیو لیئر لے لیا رائٹ, میں نیو پیج پر آ گیا, یہاں سے ہم نیو لیئر لیتے ہیں, جتنا لیئر میں چاہتا ہوں اتنا لیتا ہوں رائٹ. میں نے یہاں 5 لیئر لے لیا رائٹ. یہاں سے ہم یہ ڈیلیٹ کریں گے ایک ایک لیئر, مثلا میں یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہوں, میں نے ایک ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا, یہاں بھی اس پر میں کلک کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں, کلک کریے ڈیلیٹ کرتا ہوں رائٹ. یہاں سے ہم لیئر لیتے ہیں, مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں لیئر لیتا ہوں اور اسے جو ہے ایک گروپ بناتا ہوں, مثلا ان کا سائز تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. یہاں سے میں نے یہ کلر لے لیا اور یہاں سے پل پر آیا, اس کا سائز تھوڑا سا بڑھاتا ہوں, میں کنٹرول بیک اسپیس کرتا ہوں, آل بیک گراؤنڈ اینڈ آل بیک اسپیس. مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کچھ پینٹنگ کرتا ہوں, اور اس کے بعد اس دوسرے لیئر پر میں مثلا چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے میں گرین کلر فیل کرتا ہوں, یہاں سے گرین کلر فل کروں گا. مثلا میں چاہتا ہوں کہ یہ میں گروپ کرتا ہوں تو کیسے کروں گا, یہاں پر کلک کروں گا اور شفٹ کے ساتھ میں یہاں پر کلک کروں گا, تو دیکھو سارا سلیکٹ کیا, شفٹ کے ساتھ آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کے ادھر مثلا چاہتے ہیں کہ میں 1 پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ 2 پر کلک کرتا ہوں, کنٹرول کے ساتھ 3 پر کلک کروں, کنٹرول بٹن پریس کریں, اس کے بعد ایک ایک پر کلک کریں تو یہ سبھی آپ سلیکٹ کریں گے. اور مثلا اس کے ساتھ میں جاتا ہوں کہ یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر ایرو رکھا, شفٹ کے ساتھ یہاں پر کلک کیا, کنٹرول جی کر دیا, کنٹرول جی کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ سارا جو ہے ایک گروپ میں کنورٹ ہو گیا رائٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم جی نہیں کرتے تو وہ کنٹرول جی کرے, دوسرا گروپ بن گیا. یہاں سے آپ یہ آف کرتے ہیں, میں نے دونوں آف کیا, دوبارہ آن کیا. اسٹوڈنٹس یہ تھی جانکاری آج کی ویڈیو میں نے گروپ بنایا, میں یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں, یہاں سے آپ یہاں ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں, یہاں سے یہ ڈیلیٹ بھی کریں گے. اسٹوڈنٹس یہ تھی آج ویڈیو کی جانکاری, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک ایک چیز ایک ایک کر کے آپ لوگوں کا اچھے طریقے سے اس پر کلیئر ہو گیا ہے. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, جہاں جہاں دیکھتے ہیں, وہ اپنا رائے کمنٹس میں منشن کریں کہ یہ ویڈیو کیسا ہیلپ فل لگا آپ لوگوں کے لیے. اس جگہ تک جو ہے جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ان کے لیے لائک دو, اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو, ویڈیو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل ویڈیوز ہے میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں, اور آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے ایک ایک چیز پر اچھے طریقے سے میں کلیئر کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں, تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.